और वही छत्तीसगढ़ में मसीही समाज के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, असंवैधानिक तरीके से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और गैर संवैधानिक शक्तियां और प्रशासन मिलकर इनके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इनकी चीज़ों का जो है पालन नहीं करने दिया जा रहा है। ये अगर ये कब्रिस्तान के लिए जगह मांग रहे थे तो इनको कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं दी जा रही, मीटिंग के लिए जगह मांगते हैं, मीटिंग के लिए इनके जो है ऑर्डर को, इनका जो आवेदन होता है उसको निरस्त कर दिया जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इस बार जो है फेस ईसाई समाज जो है वो कर रहा है। लगातार पूरी जानकारी के लिए, पूरे समस्या पर एक चर्चा करने के लिए हमारे साथ नवनीत चांद जगदलपुर से मौजूद है। नवनीत जी, हमें ये पता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, आखिर क्यों ये सरकार जो आपकी बात नहीं मान रही है, और जब आपने आवेदन दिया था ब्रेस बस्तर की मीटिंग के लिए तो उसको भी जो है सरकार और प्रशासन के जो अधिकारी उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया। नवनीत जी। नमस्कार आप सभी को। जी। लगातार जो है बस्तर में मसीह समाज पर लगातार जो है वो अलोकतांत्रिक तरीके से अत्याचार जो हो रहे हैं, और इसको लेकर लगातार मसीह समाज जो है वो प्रशासन से और सरकार से गुहार लगाता रहा है। आपने देखा होगा कई खबरें आ रही हैं जहां पर मृतकों को गांव में दफनाने नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं एक बड़ा कार्यक्रम मसीह समाज के द्वारा आयोजित किया गया था ब्लेस बस्तर के नाम से, जिस पर संत पॉल दिनाकरण जो है वो बस्तर आने आने वाले थे, जिसकी तैयारी लगभग 6 महीने से मसीह समाज लगातार कर रहा था। परंतु सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा कुछ शक्तियों के द्वारा जो है वो जिला प्रशासन को विरोध के लेटर सौंपे गए, और उसके बाद कोई शांति समिति की बैठक नहीं हुई। प्रशासन ने नवनीत जी, मेरा सवाल जो है आपसे एक ये है, तरफा। मेरा सवाल आपसे जी। आपको चर्चा पे बुलाने का मेरा मकसद ये है कि भाई अगर आपका जो हम्म। धर्म है, ईसाई धर्म किसी का हम्म। विरोध तो नहीं करता, और अगर आपके धर्म के लोग अगर 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो क्या उन लोगों को 6 महीने तक पता नहीं था डायरेक्टली जब प्रोग्राम होने वाला है, और जब आपके जो उच्चाधिकारी हैं, जो इस धर्म के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर आने वाले होते हैं, उसी समय क्या ये प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको नींद जगती है और वो इसका विरोध करते थे, उसको कैंसिल कर देते लेटर को? 6 महीने पहले तो लोगों ने परमिशन दे दी, 6 महीने पहले से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। यही सबसे विडंबना की बात है अवधेश जी कि 6 महीने पहले से लगातार जिला प्रशासन के साथ पत्र व्यवहार चल रहा था, मुलाकात का दौर चल रहा था, और तमाम जानकारियां सरकार को और उनके नुमाइंदों को थी। परंतु ये एक ट्रेंड जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, खास तौर पर ईसाई समाज के साथ, वो ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि पहले प्रशासन अनुमति देती है या अनुमति नहीं देने की बात करती है, और लास्ट समय में, कार्यक्रम के आखिरी समय में जो है विरोध का हवाला देकर इस मीटिंग को जो है कैंसलेशन का आदेश निकालती है। नवनीत जी, किस पिछले प्रकार का विरोध आप बता रहे हैं कि प्रशासन जो है विरोध का हवाला देती है, तो किस प्रकार का विरोध? क्या पुलिस के पास में उतनी फोर्स अवेलेबल नहीं है, या किसी प्रकार का अन्य प्रकार का कोई विरोध है? क्योंकि ये तो आपका धर्म है, हर प्रकार के धर्म के लिए अलग शक्तियां प्रदान है। जो आईपीसी होती है, सीआरपीसी होती है, भारत के संविधान में कही जाए बात, तो हर प्रकार के धर्म को मानने वालों के लिए एक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। अगर आप अपने धर्म के लिए कोई मीटिंग कर रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार का विरोध जो है प्रशासन आपको बता रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जी। कि संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक सभी धर्म को और सभी धर्म के अनुयायियों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार और कार्यक्रम करने की स्वतंत्रता इस देश, यहाँ का देश देता है। इसके तहत अभी हमने देखा कि 2014-15 से पहले तक कभी भी बस्तर में इस प्रकार की तकलीफें नहीं आई। परंतु 14 के बाद परिस्थितियां ऐसी बदली हैं, 18 से खास तौर पर 2019 के बाद से लेकर परिस्थितियां हम देख रहे हैं कि लगातार बस्तर में एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल जो है वो खड़ा किया जा रहा है। हर गांव में ईसाई समाज का यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार की रीतियों को रोक दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि ईसाई समाज किसी कार्यक्रम की अनुमति मांगता है तो प्रशासन विरोध का, लॉ एंड ऑर्डर के गड़बड़ होने का हवाला देता है। अभी भी ब्लेस बस्तर के इशू में लगभग इस कार्यक्रम को कैंसलेशन हुए महीने भर का समय हो गया है। हमने प्रशासन के पास अपने ही ग्राउंड में कार्यक्रम करने की अनुमति मांगी है, परंतु आज लगभग महीना भर होने आ रहा है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस बात का हवाला देते हैं कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से अनुमति लेकर आइए। ईसाई समाज इसी बात को लेकर प्रशासन से, सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक कोर्ट जाया जाए और क्यों कोर्ट जाया नवनीत जी, जाए। हमें ये जब बताएं कि ये 24 नवंबर को 3 बजे एक मिशन ग्राउंड में बस्तर मसीह समाज के बड़े लेवल की एक मीटिंग जो है आम सभा आयोजित की गई है। इस 24 नवंबर की मीटिंग आम सभा का उद्देश्य क्या है? और हम विजुअल्स में देख रहे हैं कि आप भी बहुत सारे ईसाइयों को जो है संबोधित कर रहे हैं, एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के बाद आप उनको संबोधित कर रहे हैं। एसपी, अब जो हमें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपने एसपी को भी एक ज्ञापन दिया है, तो क्या इस मीटिंग का उद्देश्य है और एसपी को कौन सा ये ज्ञापन दिया गया, किस चीज़ की सारी जो है संरचना रची जा रही है?
देखिए 24 तारीख को जो है वो मसीह समाज का एक आम सभा का कार्यक्रम रखा गया है, जहां मसीह समाज अपने दर्द को तमाम विश्वासियों को बताएगा कि किस तरीके से जो है एक तरफा एक पक्षीय कार्रवाई समाज के विरुद्ध की जा रही है और संवैधानिक अधिकारों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है और एक तरह से तुगलकी फरमान जो है वो जारी किए जा रहे हैं जो समाज के विरोध में है। क्या समाज ये न्याय की नवनीत मांग को नवनीत जी, लेकर। मेरा मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ये जो आम सभा रखी गई है 24 नवंबर की, ये आम सभा केवल जगदलपुर के लिए है या पूरे बस्तर संभाग के लिए है? छत्तीसगढ़ स्तर की ये जो आम सभा है वो रखी गई है? ये प्रारंभिक दृष्टिकोण में बस्तर संभाग की आम सभा रखी गई है, जिसमें हमने बस्तर संभाग के तमाम मसीह समाज के लोगों को हमने आमंत्रित किया है, जहां हम और ये पहली बार मतलब आज तो आजादी के बाद से लेकर ये पहली बार ये आम सभा जो है समाज को करनी पड़ रही है और अपना दर्द जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को बताना पड़ रहा है कि किस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से समाज के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि लोगों को फसल काटने नहीं दिया जा रहा है। अभी पिछले दिनों सुकमा में 50 एकड़ जमीन की फसल की लूट कर ली गई। मतलब समाज जब सक्रिय हुआ, समाज जब विरोध किया, तब जाके कहीं जाकर मतलब हफ्ते भर के बाद सुकमा जिला प्रशासन जागता है। वहीं लौंडीगुड़ा में गड़िया ग्राम पंचायत की बात बता रहा हूं, वहां 8 या 9 मसीह विश्वास को मानने वाले विश्वासियों के धान की कटाई पर ब्रेक लगा दिया गया था। वो बेचारे एसडीएम से, तहसीलदार से, टीआई से, यहां तक कि कलेक्टर से मुलाकात किए। धन्य है कि मुख्यमंत्री चित्रकूट पहुंचे तो उनके पहुंचने के एक दिन पहले उन्हें वहां धान काटने का काम दिया गया। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है एक सांप्रदायिक माहौल जो है यहाँ बनाया जा रहा है बस्तर में। और प्रशासन का या भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का कहीं पर भी ये नहीं दिखता कि वो यहाँ सौहार्द को बनाए रखने में कोई अपना योगदान दे रहे। लगातार लेकिन ऐसी चीजों नवनीत को जी, मेरा बढ़ावा दिया आपसे जा रहा है। नवनीत जी, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ आपको, मैं बीच में टोक रहा हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे कि जब जी सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो वो हिंदू और मुस्लिम में होते हैं। जैसे हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली में हम देखते हैं कि पूरे भारत में जो एक ही टीम जो है ऑर्गेनाइज की जा रही, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। तो ये ईसाइयों जी के साथ में भेदभाव वाली और ईसाइयों का हनन करने वाली ये ताकतें कहाँ से आ गई? क्या वो हिंदू है या मुस्लिम है या किसी पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, या किसी अन्य दल से हैं, या कोई अलग जो है कास्ट के लोग हैं ये? देखिए, ये वो लोग हैं जिनका धंधा जो है वो धर्म के व्यापार के हिसाब से चलता है। ये वो लोग हैं जो बस्तर में अशांति फैलाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो कम समय पर बस्तर में आए और यहाँ पर एक राजनीतिक क्या बोलते हैं परिस्थिति बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ इसको मणिपुर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर बस्तर का प्रत्येक व्यक्ति जो पिछले समय से मूल रूप से बस्तर में रहता है, वो कभी भी इस तरह के माहौल में रहा नहीं। और ना ही बस्तर में किसी भी धर्म का किसी धर्म से कोई टकराव रहा है, ना ही कोई भी धर्म का व्यक्ति यहाँ पर किसी भी कार्यक्रम को करने में किसी प्रकार की बाधा का महसूस करता है। पर पिछले 4-5 सालों से ये जो राजनीतिक की जा रही है, इसमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, ये उसका एक आप ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से आदिवासी क्षेत्र के अंदर में आदिवासियों को ईसाइयों से लड़ाएं, बाकी धर्म के लोगों को आपस में भाई को भाई से लड़ा दें और यहाँ एक तनाव की स्थिति पैदा कर दें और वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। बिल्कुल ये नवनीत चीज जी, जो मेरा निकल कर आ सवाल रही है आपसे हमने। यही है कि भाई वोट तो ईसाइयों को भी, नेताओं को मिलते होंगे, उस वहीं से जो है विधायकों को वोट मिलते होंगे, वहीं से जो है सांसदों को वोट मिलते होंगे, वहीं से पार्षदों को और सरपंचों को वोट मिलते होंगे। और अगर इनके वोट इनको मिल रहे हैं तो इनके कान में जू क्यों नहीं रेंग रही है? ये लोग अपनी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे कि भाई आप ईसाई समाज का विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई वो हमारा वोट बैंक है। और जहाँ तक हमारा अंदाज है, कम से कम 50 से 60 हजार या 1 लाख के आसपास ईसाई तो पूरे बस्तर में होंगे। यही विडंबना की बात है अवधेश जी कि जी। अब तक जिला प्रशासन को आगे किया गया है, पर अब तक क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद, जब सांसद ही मतलब एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि तब तक कुछ भी कह लेता है जब तक वो पार्टी का प्रत्याशी होता है। परंतु जैसे ही वो जनप्रतिनिधि बन जाता है, वो एक भारतीय संविधान की शपथ लेता है और शपथ में वो सभी समाज को एक मानकर ही काम करता है। परंतु देखने में आ रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, वो खुलकर अल्पसंख्यक समुदायों के ऊपर जो है अपने कड़वे बयान जारी कर रहे हैं। एक तरह से जो माहौल बन रहा है, उस माहौल में भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, वो लगातार सांप्रदायिक माहौल पैदा करने के लिए बयान जारी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का जो शासनकाल रहा 2018 से लेकर 23 तक, उसमें भी यही परिस्थितियां बनी।
वहां पर भी नेता जो है ये सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए लगातार मुद्दे उठाते रहे और उस कारण से बस्तर में आज लेकिन तनाव की लेकिन परिस्थितियां नवनीत जी, बदल गई जो है। हमारे पास मैं में एक डेटा चीज है, और कहना जगदलपुर चाह रहा जो था। है अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी, और ये जो ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, ये आज से तो जगदलपुर में नहीं रह रहे, ये आज़ादी के पहले से जगदलपुर में रह रहे हैं। और चूंकि जगदलपुर अंग्रेजों की उस जमाने में राजधानी हुआ करती थी जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो ईसाई अनुयायी जो है, ईसाई धर्म के जो लोग हैं, वो तो जगदलपुर में काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, और इनके वोट भी इन राजनीतिक नेताओं को अधिक जो है विधायक हैं, उनको सांसद उनको जाते होंगे। तो ये क्यों नहीं बोल पा रहे, क्यों ये कटाक्ष प्रहरी जो है बयान जारी कर रहे हैं, क्यों ये सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं बताऊं अवधेश जी जी। कि यहाँ पर ईसाई समुदाय के प्रत्येक सदस्य को 4 या 5 पीढ़ी उनकी हो गई, बिल्कुल। यहाँ वो रह रहे हैं। मतलब 100 साल से, मतलब ये कह लीजिए कि यहाँ के चर्चों का इतिहास ही 1800 सदी से है कि बिल्कुल। यहाँ पर लोग यहाँ रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो निकल कर ये आ रही है ना, वो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है इस पूरे वातावरण को देखने के बाद भी इस वातावरण का हल नहीं निकालना चाहते। अब मुख्यमंत्री जी को देखिए, ईसाई समाज ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पिछले 26 तारीख से मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्र दिया हुआ है। आज 25 दिन 26 दिन निकल गए पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने हेतु समय आरक्षित नहीं हुआ। वो जगदलपुर आए, जगदलपुर में मुलाकात करने के लिए हमने पत्र दिया, हमने अपनी बात रखी। उसके बाद भी प्रशासन, जिला प्रशासन या क्षेत्रीय विधायक या सांसद किसी भी प्रकार से मुख्यमंत्री से मिलने समाज को नहीं दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री के समक्ष हम अपनी तकलीफ नहीं रख पा रहे हैं। ये स्थिति बन गई है यहाँ पर कि प्रशासन भी एक तरह से खुद मुझसे अनऑफिशियल तरीके से ये बात करता है कि जो यहाँ पर हम कुछ करना भी चाहे तो हमें करने नहीं दिया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ सरकार को पता है, सब कुछ जनप्रतिनिधियों को पता है, पर कोई भी सामने आकर बस्तर की जो वर्तमान सांप्रदायिक परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों पर काबू लाने का काम नहीं किया जा रहा है। इन्हीं दुख के कारण से कल मसीह समाज को जो है वो अपनी आम सभा करनी पड़ रही है और आम सभा के माध्यम से सभी धर्म के लोगों को अपील करना पड़ रहा है कि बस्तर हमारा है, हम सबका है और बस्तर हमेशा से शांत रहा है। इसीलिए बस्तर को किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक संभाग ना बनने देना है और इसको मणिपुर की तरह आपसी गुट संघर्ष नहीं करने देना है। इन्हीं विषयों को लेकर जो है कल वो एक मसीह समाज ने आम सभा रखी है और आम सभा के माध्यम से हम अपना दर्द लोगों को बताएंगे और इसके बाद संवैधानिक दृष्टिकोण से जो भी हमारा विरोध प्रदर्शन होगा, हम विरोध प्रदर्शन की गतिविधि भी संचालित करेंगे। हम विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों से भी बात कर रहे हैं कि एक बड़ा समूह जो है वो निकल कर सामने आए और नवनीत जी, मेरा एक जी। सवाल है आपसे कि बस्तर जो कि एक लौह अयस्क के मामले में पूरे विश्व में अपनी ख्याति अलग रखता है, लेकिन उसी बस्तर की एक दूसरा चेहरा ये भी है कि वहाँ पर नक्सलियों के नाम से बस्तर को पहचाना जाता है। रोज़ कोई ना कोई जवान वहाँ शहीद होता है, रोज़ कोई ना कोई एनकाउंटर होता है, और वहाँ पर आदिवासी और नक्सलियों के बीच में एक बारूद की सुरंग का ब्रिज बनाया गया है। लेकिन अगर यह आदिवासी और नक्सलियों के ब्रिज की बात है, तो उसके बीच में धर्म वाली राजनीति कहाँ से आ गई, धर्म वाला सांप्रदायिक दंगा कहाँ से आ गया? भाई इनके लिए तो नक्सल भी काफी होने चाहिए, इनके लिए नक्सल की समस्या भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। जब नक्सली समस्या बहुत बड़ी है तो सांप्रदायिक समस्या क्यों ये पैदा की जा रही है? यही मैं आपसे कहना चाहता हूं अवधेश जी कि नक्सल गढ़ के अलावा अब ये एक तरह से धर्मगढ़ भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं बस्तर में, जहां एक तरफ दक्षिण बस्तर के अंदर के गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण से आजादी के बाद से लेकर आज तक विकास की बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, तो वहीं जो शहरी क्षेत्र जहां विकास की धारा बहनी शुरू हुई थी वहां वो सांप्रदायिक स्थिति पैदा कर रहे हैं और इसके पीछे प्रमुख कारण एक ही है। मैं आपको बता दूं कि आज खास तौर पे पिछले दिनों में देखा कि अमेरिका की एक अदालत ने अडानी समूह के ऊपर में एक आरोप साबित करते हुए एक बड़ी सुनवाई की। ये वही परिस्थितियां हैं जो सरगुजा में पैदा हो रही हैं। आज देखिए वहां लोह खदान के नाम पर कोयला खदान के नाम पर हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। वही स्थिति यहाँ पर भी है कि किस तरीके से खनिज संपदा को लूटा जाए और खनिज संपदा को तभी लूटा जा सकता है जब बस्तर को नक्सल क्षेत्र के रूप में दक्षिण बस्तर के अंदर में लोगों को उलझा दिया जाए और जो शहरी इलाका है जो इस बात को समझता है कि किस तरीके से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए गलत तरीके से यहाँ के खनिज संपदा को दिया जा सकता है, तो उन्हें आपस में लड़ा दिया जाए। तो ये जो साजिश की जा रही है, ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये कौन लोग हैं, इनको सामने लाने की आवश्यकता है और इसी प्रयास को लेकर जो है ये मसीह समाज की आम सभा की जा रही है कि किस तरीके से बस्तर जो कि नक्सलवाद के नाम पर पहचाना जाता था और पिछले कई सालों में लगातार
नक्सलवाद के विरुद्ध गतिविधियां संचालित हुई, तो एक तरह से विकास की गति थोड़ी सी बस्तर में बढ़ी थी। उस गति को भी रोकने का षड्यंत्र ये जो विरोधी लोग कर रहे हैं, वो बस्तर विरोधी हैं, और उन विरोधियों का नकाब जो है हटाकर जनता को सच बताने का काम जो है वो किया जाने का प्रयास कल आम सभा से शुरुआत की जा रही है। नवनीत जी, और मेरा आखिरी राजनीतिक सवाल आपसे पार्टियां ये भी है इस पर। कि कल जो आम सभा होने वाली है उसमें कितने लोगों के शामिल होने की संभावना है और कौन कौन जो सीनियर आने वाले हैं इस पूरी आम सभा में? देखिए, हमने कल इस आम सभा के लिए सब जगह अनाउंसमेंट करवाया है कि हजारों लोग जो है वो कल शामिल होंगे इस विषय को लेकर कि कैसे बस्तर के अंदर में जो ईसाई समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, खास तौर पर आदिवासी समाज के साथ जिस प्रकार से जो है उनके साथ अन्याय जिस तरीके से हो रहा है, खनिज संपदा जिस तरीके से लूटी जा रही है, और किस तरीके से बस्तर में अशांति फैल रही है, गंभीर विषयों को लेकर कल आम सभा रखी गई है। और हजारों लोगों की उम्मीद है कि कल वो उस आम सभा में एकत्रित होंगे। वहां लोगों के बीच समाज अपना दर्द रखेगा और बस्तर के विजन मुद्दों को भी रखेगा, और ऐसे लोगों को नकाब को हटाने का प्रयास करेगा जो बस्तर में अशांति फैलाकर बस्तर को पीछे ढकेलना चाहते हैं। और नक्सल गढ़ के अलावा बस्तर को कभी भी हम धार्मिक सांप्रदायिक गढ़ नहीं बनने देंगे। इस बात को लेकर हम एकजुट होंगे और बस्तर को शांत बस्तर बनाने की तरफ मछी समाज का क्या योगदान हो सकता है, और मछी समाज ने जो अपने योगदान शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर दिए हैं उसको लेकर आगे बढ़ाने को लेकर ये आम सभा की जाएगी। नवनीत जी, हम देख पा रहे हैं कि इसमें पास्टर, मसीह समाज के जो लीडर्स हैं वो सारे लोग जो है उपस्थित हो रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ उपाय जो है प्रबंधन किए गए हैं सरकार की तरफ से, जो प्रशासन है उसकी तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, और आपके समाज की तरफ से सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि आपने बताया कि जो है प्रशासन ये कह रहा है कि भाई हमारे जो मीटिंग होने वाली थी बस्तर के लिए, उसकी मीटिंग का जो आवेदन जो है विरोध के चलते जो है कैंसिल कर दिया गया। तो अभी जो कल मीटिंग होने वाली, कल जो आम सभा होने वाली, उसको लेकर सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको दिए गए हैं? हमने जो है यहाँ के पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को और एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है, और उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि वो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करेंगे। वैसे हमने अपने स्तर पर भी वॉलंटियर्स की नियुक्ति की है, जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स जो है हमने तैनात किए हैं, जिनको हमने प्रशिक्षित किया है कि पूरे सभा के दौरान वो सुरक्षा की व्यवस्थाओं को और लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए सजग रहें। और एक बड़ी विडंबना की बात है कि मसीह समाज के शांति प्रार्थना महोत्सव के लिए प्रशासन के पास सुरक्षा व्यवस्था ना होने का हवाला देना कोर्ट में और बाकी जगहों पर, ये बात जो है वो कहीं पच नहीं रही है। हमें तो लग रहा है कि सरकार किसी भी स्तर पर जो है मसीह समाज के बड़े कार्यक्रमों को ना हो इस दिशा में काम कर रही है। और भी कई इनपुट निकल कर आ रहे हैं, समाज के लोग डरे हुए हैं, समाज के लोग विचलित हैं कि क्या उनके संवैधानिक अधिकारों को बस्तर में खत्म कर दिया जाएगा। तो इन विषयों को लेकर कल आम सभा का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम लोगों के मन से डर निकालना चाहते हैं, और मछी समाज पूरी तरीके से शांति प्रिय समाज है। वो आने वाले समय में शांति तरीके से ही अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए अपना प्रदर्शन करेगा, और प्रशासन उम्मीद रखता है, सरकार से उम्मीद रखता है कि सरकार समाज से बातचीत करेगी, और जो भय समाज के अंदर में है और जो अत्याचार समाज के विरुद्ध हो रहे हैं उन पर संज्ञान लेगी, दोषियों पर कार्रवाई करेगी और बस्तर में शांति बहाल करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ब्लेस बस्तर की जो मीटिंग होनी थी जगदलपुर में, उसको लेकर तमाम विपक्षी लोगों ने, तमाम धर्म के अनुयायियों ने और अलग अलग धर्म को मानने वालों ने एक सांप्रदायिक दंगे के तहत विरोध प्रदर्शन किया है, और प्रशासन को एक अपना लेटर देकर इनकी मीटिंग को कैंसिल कराने का आवेदन जो है, ब्लेस बस्तर की मीटिंग को कैंसिल कराने का आवेदन जो है तमाम सांप्रदायिक दंगा भड़काने वालों ने किया है, जिसके बाद प्रशासन ने इनकी मीटिंग को कैंसिल किया, जिसको लेके 24 तारीख को यानी कि कल एक बड़े स्तर की आम सभा ईसाई समाज के द्वारा रखी गई है। और सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो प्रशासन पहले ही कोर्ट में ये आवेदन दे चुका है कि इनके पास पर्याप्त सुरक्षा के लिए साधन नहीं है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए स्वदेश 24/7। नमस्कार।